मेरे सपोर्ट, मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, माई हस्बैंड सपोर्टेड मी, बहुत जरूरी है. अगर बिकॉज इफ योर फैमिली डज नॉट अंडरस्टैंड, यू नो, लाइक अगर हम गाँव में जाते हैं तो बहुत पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं, वो नहीं समझ पाते क्या. और मैंने भी यूपी में काम किया है शिक्षा पे, एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस हम लोग जब जाते हैं बोलते हैं आइए ना स्कूल आइए, बच्चों को भेजिए, यहाँ भेजिए, तो कहते नहीं भेजेंगे. क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट लाइवलीहुड, क्योंकि हमारा पैनल यही है एजुकेशन एंड लाइवलीहुड, तो जब हम उस पूरी पिक्चर को देखते हैं कि यू नो दे हैव टू स्ट्रगल फॉर डेली वेजेस, दे हैव टू स्ट्रगल फॉर एक्सेस टू मार्केट, दे हैव टू स्ट्रगल, अभी पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं. और एजुकेशन तो वहाँ बहुत हाई लेवल पे चला, इट्स अ लग्जरी, यू नो. एंड स्पेशली कोविड में आई डोंट नो आपका क्या अनुभव है, बट काफी लड़कियां, और हम 8-10 साल से डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि 8 साल का काम इज वॉश्ड अवे इन 2 years, and we have to begin again, we have to start again, we have to start from. And now we're also talking about digital education. When I started this panel I said education needs to be holistic. So digital का अब जो आगमन आ चुका है हमारे सिस्टम में, and उससे और has that helped or has that divided or you know make them more separated from access? What is, if you like to share from your experience. Professor Banik है यहाँ पे, Professor Vishali hai, and we have Professor Pandey. So I would like to understand if there, you know, from your experience, because it's like a link. हमें पता है प्राइमरी में क्या issues हैं. Professor Ansari ने भी discuss किया कि वो लोग आगे तक नहीं जा पा रहे, you know, their aspirational problems. Community के अंदर role models कम है, community के अंदर support कम है, but and there's another मुद्दा which you know from my experience we've seen कि मुस्लिम फैमिलीज जाते हैं, उनको तो वहीं बोला जाता है मदरसा में जाइए, यहाँ मत आइए. तो देयर इज डिस्क्रिमिनेशन आल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, लाइवलीहुड्स, एंड तो वो वैसे ही इतना खौफ और वैसे ही इतना चैलेंज है, तो इट्स जस्ट वेरी डीमोटिवेटिंग ना. तो उसको कैसे, और कोविड में जो ये पूरा चेंज हो चुका है लैंडस्केप, व्हाट आर वी लुकिंग एट, मतलब क्या, व्हाट इज द फ्यूचर लुक लाइक फॉर मुस्लिम यंग गर्ल्स एंड मुस्लिम women in continued learning? If anybody, Professor Vishali, you would also like to add from your experience. कोविड में तो इन जनरल बहुत बुरी हालत हुई थी, सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं. कितना पेपर में आता था इन जनरल, कितनी फैमिली से लाइवलीहुड ही चले गए. तो कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने के थोड़े तो पैसे लगते हैं ना वैसे. हाँ. और दूसरी बात, बीमार है घर में, तो औरतें दे हैव टू टेक केयर, नो, तो वो टेंडिंग नर्सिंग वगैरह करेंगे ना, वो थोड़ी स्कूल में जाएंगे. If we look at a crystal ball, imagine there's a crystal ball and we're looking at नहीं. दूसरी बात, मदरसा का एक मिसकंसेप्शन है. मेनी टाइम्स मैं बहुत सेमिनार में जाती हूँ, ये बात हमेशा आती है, 3 to 4% ऑफ चिल्ड्रन गो टू मदरसा. वो भी ज्यादातर गरीब फैमिलीज के बच्चे जाते हैं. हम मदरसा को लेके बातें नहीं करना एक्चुअली. वी हैव टू टॉक अबाउट 96% ऑफ द चिल्ड्रन हु गो टू रेगुलर स्कूल. जैसा हमको उनकी बात करना चाहिए, उनके पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. आप बहुत अच्छी बात, गवर्नमेंट बहुत अच्छी बात करती है, वी नो व्हाट इज द इंटेंशन, मेन स्ट्रीम में लाना है मदरसा को. हमारे एक भाई हैं बैंगलोर में, सिराज भाई का, वो तो बोले मदरसा को आप पैसे मत देते जाओ, क्योंकि वो कुछ वो एजुकेशन काम का नहीं है, वो खाली वो आलिम बना के बाहर भेजेंगे, कुछ भी दिन भी नहीं दुनिया भी नहीं, ऐसे होते हैं वो परपेचुअल होते. वो जाके और एक मदरसा खोलना चाहते हैं, विशेष सर्कल है, आप मॉडर्न एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा उनका एडवाइस था. जैसा तो मदरसा का एक्चुअली बहुत बार बहुत जगह पे बातें, मदरसा का मतलब है स्कूल एक्चुअली. लोगों को मालूम नहीं, अरबिक में मदरसा एक्चुअली. ये बीदर में एक कुछ तो भी था, एक बड़े मुस्लिम रूलर कोई थे, उनके नाम पे एक मदरसा है वहां पर उस जमाने में. दैट वाज लाइक यूनिवर्सिटी, वहाँ सब सिखाया जाता था उधर. तो ये गलत, सम ऑफ द वर्ड्स गेट नेगेटिव मीनिंग. मदरसा का ऐसा हुआ है, तो मदरसा वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए. मैं तो मेरे हिसाब से, मेरे पूछेंगे तो, एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन 96% ऑफ द चिल्ड्रन हु गो टू रेगुलर स्कूल, नॉट ऑन द मदरसा. इनफैक्ट यू वांट टू क्लोज डाउन द मदरसा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. जैसा समझे ना, रेगुलर स्कूल को आपको क्वालिटेटिव और अच्छे बनाओ आप. तो वहां सब बच्चों को लाओ ना आप, आपको रियली मुसलमानों की हमदर्दी है. ओके, नो, दैट्स अ ग्रेट सॉल्यूशन. अब हम अगर सॉल्यूशन की बात करें, यस प्लीज. So I think you started off by saying a very important thing, which is the quality aspect of education. Now, if I'm looking into the education, we can actually look at it from the perspective of primary education. The other is the tertiary education. Okay. Now, what has happened with respect to COVID, it has actually hit the primary education the most, because we were actually doing one survey in the state of West Bengal. And now we have something called National Educational
policy, yeah, where basically you cannot fail any student. So when we did the survey, it was found that most of the time the reason why this poor kid used to come to the education was because of the food that they get. Now, because of the COVID, their coming to the school has stopped. And also, the state government has found it actually beneficial for them because they are able to save on that money, which otherwise they spend on the food. Now, the problem is with relation to the outcome, because अगर आप बच्चे को fail नहीं कराते हो, दो class 2 का बच्चा है, automatically he or she will get into class 3 or 4, depending upon the number of years the school remain closed. And it was found that the class 4 का जो बच्चा है, वो class 1 का भी जो syllabus है, they were not able to read and write properly. So that comes to the quality aspect of it. Now, let me now turn to the tertiary education. Any idea how many universities are there? It's a random question. There are around 1,000, as per latest data, 1,034 universities are there in India. Kitna graduate hota hai? If I'm looking into the number of female, you have around 3.5 million female jo graduate hota hai, and if I'm looking into male, it is around 3.1 million male who graduate. And you will typically find that daily less than 2% of the people who apply for the jobs actually get a job, you know. And many times we have seen the PhD level people are applying for peon level jobs. So these kind of things are already there. Now, when you go a little bit bigger, why that is happening? Because abhi kya ho raha hai? Abhi, jaise I teach in Mahindra University. I am associated with a management institute. But abhi aap dekhoge, the guys who are graduating from IITs at the bachelor level, they are getting much more better jobs compared to the MBA or masters in social science or master. I'm not trying to derogate any particular stream, but what I'm trying to say, because of advent of artificial intelligence or IoT and things like that, the level of skill that is required and the level of skill which is being offered by the universities, usme kafi sara farak aa gaya. And because of that, we are not able to place our students. So that is number one thing. So one good thing about the NAP is they are trying to give a holistic education. जैसे हम लोग जब US में गए थे, we as a graduate student, we were given the option. मान लीजिए मेरे को, although I did my PhD in economics, but I could have taken a course from, let's say, sociology or biology or, let's say, English, or for that matter, mathematics, you know. So that type of thing was not available with respect to India. But one good thing which has happened right now, and that's actually bring back to this holistic education that we are talking about, how to ensure skills. जैसे Britain में अभी क्या हो रहा है, वहाँ का government, they have entered into collaboration with the big IT firms. वहाँ they are actually tailor-made the course which the IT firms required. ऐसे नहीं that university में 50-20 साल का पुराना कोर्स चलता रहेगा. So the course get changed in terms of what the industry wants. So that kind of progressive thinking, I think, that need to be made in order to make our student more employable, and that to a certain extent also address the quality aspect of what you are saying. Having said that, online education has actually increased the divide between the have and the have-not. आप खुद सोचो, because even my kid, when he used to do the online teaching, I cannot take online class because एक घर में कैसे दो जना का, and that is for a more progressive family like us. Think of the student who are even poorer than us. उसके पास तो internet connection नहीं होगा. B अगर होगा, एक slum में जाएंगे, एक घर में 5-6 बंदा एक साथ कर रहा है. So it has actually increased the digital divide in terms of the outcome that we are talking about. So I think it's very important for us to understand that in the primary sector, thank God now the schools are opening up, that kaise we can actually take to them the quality aspect of education. And in the tertiary sector, try to handhold with the industry, ताकि हमको भी पता चले what type of skill is required,
Taki, once the student graduate, they can get a better job. Thank you so much, Professor Banik, for bringing in the NEP perspective. I want to, Degan, please add like from, and Vishali also, in terms of working on the implementation, linking that primary to the higher and then employability and the job market. Please add. Thank you very much. I'm really very happy to be here. First, I would really like to take up that question, and 2 points I would like to say. First, I would look at the COVID scenario and what it did to education, and second, looking at the general education. COVID के time में क्या हुआ कि as it is, education has to be linked with the socio-economic context. और ये जो था, it is already the vulnerable who suffer a lot, and COVID time में it had a lot more impact on the girls. On women also, if you look at the whole COVID scenario, care work increase, household work increase. If you look at the kind of, there are lots of articles about the publication of women, all that reduced because women had to take care of all these things. So more and more girls were withdrawn from school. And you also had an increase in trafficking of women. Girls were married at a much more earlier days. This is something which we saw in the COVID scenario. But something else which you pointed out, a very important thing which happened is the digital divide really increased a lot. As soon as we switched over to online education, जितने भी private institutions थे, उनके जो students थे, वो इस background से आते थे कि overnight they switched over to online education. Teachers were well versed, उनके पास laptops थे, computers थे, लेकिन ज़्यादातर government schools में सारे घरों में एक mobile होता है. And that mobile is used by everyone. Smartphones उनके पास नहीं है. तो शुरू में तो government school सारे बंद हो गए थे. They did not have any kind of education. और उसके बाद जब जब 1-1.5 साल बढ़ गया and there was no other option, then they got in, they started some kind of an online education. मेरा खुद अपनी एक स्टडी है, we have seen teachers क्या करते थे, WhatsApp पे पूरे lessons भेज देते थे और वो बच्चे खोल के भी नहीं देखते हैं क्योंकि इतना मटेरियल उसमें WhatsApp में आ रहा है कि they are not even interested in seeing what is there. Teachers also devise their own ways. उनके जो भी lacunas थे, कहीं पे उन्होंने through loudspeakers they try to bring in the programs, but because infrastructure हमारा इतना अच्छा नहीं है. When we talk of education, I think this has been a big lesson and a challenge for us कि हमको आगे अपना infrastructure भी बनाना है so that internet availability is there. Coming from a university like Hyderabad, जब हम लोगों ने शुरू में जब pandemic हुआ था, एक सर्वे किया था और more than 50% of our students who had gone to villages, they said we are in some remote corner in Assam, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई झारखंड में है, they did not have access to internet. It was a big shock to us. Out of the 4,000 students who answered that questionnaire, 2,000 said, it is just not possible. And they are all being educated in the University of Hyderabad. तो आप सोच सकते हैं कि what this pandemic did to education. एक और बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि generally जब हम education की बात करते हैं तो as it is, definitely there is a very low priority for girls education. They lack ambition. ज़्यादातर जैसे मैम ने कहा वो लोग सब arts में जाते हैं और इसका असर आपको पूरा if you look at the global gender gap report जो आई है, India stands 112th in that rank. और उसका जो criteria in education we have really not done well. और इसका असर livelihood पे भी होता है because there are very few women who are in the workforce who are contributing to the economy because अभी तक जो हमारा mindset है for girls and this is much more कि शादी करनी है, that is the ultimate. And in at least middle class families now there is ambition. They are trying to educate their girls and उनको भी professional colleges में डाल रहे हैं. लेकिन जहाँ पे resources की बात आती है, अगर उसी फैमिली में लड़की ने भी क्वालिफाई किया है, लड़के ने भी क्वालिफाई किया है, पेरेंट्स केवल एक की एजुकेशन प्रोफेशनल कॉलेज में भेज सकते हैं तो वो डेफिनेटली लड़के की होगी, लड़की को कभी वो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी. और मैडम आई एम सॉरी, हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट रहा है. हमने जब स्कूल में यहाँ पे एक स्टडी की थी हैदराबाद में, मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स में,
लड़कों को तो वो लोग प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को मदरसे में भेज रहे हैं, और वो कहते नहीं तालीम बहुत जरूरी है। और एग्जैक्टली, यू नो, तो ये हमको, इट्स नॉट दैट, यू नो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लड़कियों को तो सारा मदरसा में भेज रहे हैं। अभी हमारा लास्ट वीक एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है एक इंटरनेशनल जर्नल में, 2-3 लोगों के साथ मिलके हमने अफगानिस्तान में जो एजुकेशन स्कूल्स, लड़कियों की एजुकेशन पे ये आर्टिकल लिखा है। और वहां पे क्या है, ये तालिबान कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? अगर आप कुरान देखिए तो वो कहते हैं कि आप चीन तक जाइए एजुकेशन लेने के लिए। उन्होंने सबसे पहले स्कूल्स बंद कर दिए, लड़कियों को वो एजुकेशन स्टूडेंट ने, ईरानी स्टूडेंट हैज वर्कड ऑन विमेन इन अफगानिस्तान। वहां की विमेन इतनी कॉन्शियस थी कि जब पहली बार तालिबान आए थे, दे क्रिएटेड अ विमेन्स मूवमेंट इन साइबर स्पेस। उन्होंने इतने में क्रिएट किया था उन्होंने अपने, क्योंकि आपको इंटरनेट में एक एनोनिमिटी मिलती है, आपको बाहर ना काम करने दिया जा रहा था, ना आपको एजुकेशन अलाउड थी, तो वो लोगों ने साइबर स्पेस को यूज करके, जो एजुकेटेड विमेन थी वहां पे उन्होंने पूरा एक विमेन्स मूवमेंट खड़ा किया, एक दूसरे से वो कनेक्ट हुई, बहुत सारे उसके फायदे हुए, एंड दे ब्रॉट अप सो मेनी इश्यूज ऑफ अफगानी सोसाइटी जो वहां पे लागू होते थे। तो ये जो हमारे एजुकेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि एजुकेशन इतना लो है, इतनी लो प्रायोरिटी है, पूरे ओल्ड सिटी में हमने जितना भी काम किया, वहां हम लोगों से बात करते थे तो उनको क्या था कि ये हुनर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वो छोटे छोटे बच्चों को वो जरी काम में, यू नो, पानदान बनाने में, बीड़ी बनाने में, उसमें सब ये लोग जो इन्वॉल्व हैं, तो वो कहते हैं कि एक हुनर तो सीख रहा है, कुछ तो वो अर्न करेगा। तो you know, they have no value for the education, at least it is there among the middle class, but जो you know रोजमर्रा के जिनको अपना कमाना है, they think हुनर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी प्रायोरिटी जो है वो केवल आप लड़कों को दे रहे हैं। लड़कियों के लिए हुनर उतना जरूरी नहीं है, आपको घर के काम करने हैं, आपको मैनेज करना है, आपको तो दूसरे घर चले जाना है। तो you know, ये सारे जब तक एटीट्यूड्स हमारे चेंज नहीं होंगे, we will really not be able to bring about any change in society, and this affects the vulnerable group very much. और आप अगर आज पूरा एजुकेशन का सिनेरियो देखो, मैम ने ये पॉइंट रेज भी किया था, ज्यादातर गर्ल्स को आप सोशल साइंस में भेज देते हैं कि ठीक है, यू नो, आप जो हमारे घर के रोल्स है, केयरिंग, टेकिंग केयर ऑफ, नर्चरिंग, वो आप सोशल साइंस में इंटरप्रेट करते हैं। एंड साइंस में क्योंकि आपको लैब्स में रहना है, बैठना है, बहुत कम लोग जाते हैं। अगर आज आप मेडिकल एजुकेशन की भी बात करें, हम लोग एक पैनल में थे, most of the girls, nobody would go into cardiology, anesthesiology and other things. They are more into gynecology and other pediatrics, you know. So you have a total division of labor because of education. आज हमारी दुनिया, इंडिया में कैसे हमने डिवाइड की है, जो ज्यादातर प्रोफेसर्स मेन रहेंगे, प्राइमरी स्कूल टीचर विमेन रहेगी, ज्यादातर यू नो लॉयर्स एंड ऑल मोस्टली जो आपके डॉक्टर्स होंगे दे विल बी मेन, नर्सेस ज्यादातर विमेन होंगी, सीईओज ऑफ बिग बिग कंपनीज विल बी मेन, एंड जो यू नो वहां पे सेक्रेटरीज हैं जो अब वर्क कर रही है, सिंथिया एंड्लो ने इस पे बहुत अच्छा लिखा है, एंड शी सेज विमेन एंटर दीज प्लेसेस बट इन अ वेरी सबऑर्डिनेट पोजीशन। तो वो लोग जाके वहां पे इस तरह का काम करेंगी। तो ये सारा जो है ये इतना इंटरलिंक है, एंड कोरोना हैज एडेड टू इट। वन, वल्नरेबल ग्रुप्स में एजुकेशन की ऑलरेडी बहुत कमी है, एंड उस पे हमने उसको कुछ प्रायोरिटी नहीं दी है। गर्ल्स की एजुकेशन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, एंड थर्ड, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, लाइवलीहुड पे भी इसका बहुत असर हो रहा है, बिकॉज देयर आर नॉट सो मेनी opportunities, women do not work. अगर आप उसका सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, most of the women are in unpaid work. We do not recognize, you know, women's work, all the work which they do at home. And Corona has further
deteriorated the situation, because more and more girls were withdrawn from school when schools were closed, educational institutes were not there, they were providing help at home, they were providing support at home, and many of the girls were married, jahan pe family ke issues, their trafficking was also something which increased in this period. So jab hum education ki baat karte hain, you know, the World Economic Forum में जो वर्ल्ड जेंडर गैप की बात होती है, why are we so low? क्योंकि इतनी लो प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन पे है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया है. तो we have to really talk of education in a holistic manner, talk about, you know, education has to be linked with economy and livelihood, and only then we will be able to really deal with this issue. Thank you. Thank you so much. Yeah, that deserves a round of applause.